आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल यूपी के दौरे पर रहेंगे। जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पूर्वांचल के दौरे पर आएंगे। अपने एक दिवसीय दौरे पर बस्ती गोरखपुर भी जाएंगे नड्डा और प्रतियोगिताओं का हिस्सा बन युवाओं का समर्थन भी करेंगे। बस्ती में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जहां पर गोरखपुर में संगठनात्मक बैठक के जरिए भी कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। जेपी नड्डा पार्टी के कार्यक्रम अभियानों की भी समीक्षा भी इस दौरान करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि प्रतियोगिताओं का हिस्सा बन युवाओं का समर्थन भी करेंगे जेपी नड्डा इस दौरान। तो साथ ही बता दें कि बस्ती में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें वो पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा गोरखपुर में संगठनात्मक बैठक के जरिए भी कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और साथ ही जेपी नड्डा पार्टी के कार्यक्रम अभियानों की समीक्षा भी करेंगे कि आखिरकार पार्टी की तरफ से जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से जमीनी हकीकत है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल दौरा रहने वाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अश्वनी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अश्वनी, बात की जाए तो कल जेपी नड्डा जो है दौरे पर रहने वाले, खास करके पूर्वांचल के, इसको लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट? बिल्कुल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल को समझने के लिए आ रहे हैं। 2024 का चुनाव किस तरीके से होगा, इसकी एक तरीके से नब्ज टटोलने के लिए वो यूपी दौरे पर आ रहे हैं। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें बस्ती और गोरखपुर शामिल है। बस्ती में खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें शामिल होकर के युवाओं का हौसला अफजाई करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी वोटर कर रही है तो युवा वोटर, और खास तौर पर जो पहली बार वोट करने वाले उन पर कर रही है। 2014 में भी देखा गया था कि किस तरीके से युवाओं को अपने साथ लाने में कामयाब हुई थी भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पर उसके बाद लगातार देखा जा रहा है युवाओं के प्रोत्साहन को लेकर के तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा फोकस जो किया जा रहा है वो खेल कूद के माध्यम से युवाओं को जोड़ने के किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, इसके अलावा तमाम तरीके की प्रतियोगिताएं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सभी जिलों में आज जो है खुद का स्टेडियम बनाने की पहल की। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं युवाओं को जोड़ने के लिए एक बड़ी पहल है, जिसका फायदा भी मिलता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब यूपी के युवा जाते हैं, वहां पर खेलते हैं, नाम रोशन करते हैं, तो निश्चित तौर पर यूपी का नाम उसमें रोशन होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूपी जब जेपी नड्डा आएंगे तो युवाओं से चर्चा भी करेंगे, संवाद भी करेंगे। उसके बाद गोरखपुर का दौरा है, गोरखपुर पहुंच करके संगठनात्मक बैठक करेंगे। वहां पर तमाम जो पदाधिकारी होंगे उनसे मुलाकात भेंट करेंगे और कहीं ना कहीं पूर्वांचल में क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी मांगेंगे। साथ ही साथ जो अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे हैं उनकी समीक्षा भी करेंगे कि आखिर वो किस हद तक कामयाब हो रहे हैं। वर्तमान में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी समीक्षा जो है जेपी नड्डा कर सकते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में कितना असर इसका दिख रहा है। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव का समय बहुत नजदीक आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके दौरे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा पूरे देश में सीटें हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में अगर है तो वो उत्तर प्रदेश में ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। पिछले 6 सालों में जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम किया, जिसका फायदा कहीं ना कहीं 2024 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। निश्चित तौर पर जब जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश दौरे पर आएंगे तो तमाम संगठन के जो लोग उनसे मुलाकात करके कहीं ना कहीं पूर्वांचल के हिस्से में क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी मांगेंगे। क्योंकि पूर्वांचल अगर अश्वनी इस दौरान बात की जाए, क्योंकि पूर्वांचल को पूरे तरीके से साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो एक दिवसीय दौरे पर हैं। यानी कि वहां की सीटों का जो समीकरण है उसको साधने की पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल। सीटों को साधने के लिए एक तरीके से तैयारी की जा रही है। क्योंकि गोरखपुर के आसपास के जो जिले हैं उन जिलों में उन लोकसभा सीटों में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन पूर्वांचल का दूसरा एक हिस्सा आता है वाराणसी के आसपास का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी नुकसान उठाया था। वहां पर हाजीपुर, मऊ, घोसी तमाम सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समीक्षा करेंगे कि क्या कुछ बेहतर और किया जा सकता है जिससे पूर्वांचल उनका मजबूत हो सके। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था 2022 विधानसभा चुनाव में कि खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। खासतौर पर किसान जो आंदोलन हुआ था उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। लेकिन जब 2022 के रिजल्ट आए तो सबको चौंकाने वाले रिजल्ट
हटते, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया और जो उम्मीद खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं लीडर्स को नहीं थी उससे बेहतर परिणाम आए। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत होती है, चाहे जितनी मजबूत स्थिति में हो उसके बावजूद भी मेहनत करने में पीछे नहीं हटती। अभी हाल ही में देखिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, वहां पर ऐसा कहा जाता था कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस कहीं ना कहीं इसी का नुकसान कांग्रेस को हुआ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा कांग्रेस को लग गया था कि अब तीनों राज्य जीतने वाले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय तक मेहनत करना नहीं छोड़ा, अंतिम समय तक जो है लड़ाई लड़ती रही और आखिरी में परिणाम जो आए वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। तमाम जो सर्वे आए थे उन्होंने भी कहीं पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश में से 2 राज्य कांग्रेस के हिस्से में डाल रहे थे, लेकिन उन सबको तथा बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में क्लीन स्वीप किया। तो निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि जेपी नड्डा जब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो तमाम चीजों का जिक्र होगा, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और खास तौर पर पूर्वांचल को और ज्यादा मजबूत करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता इस पर भी रणनीति के तहत वो काम करेंगे। चलिए अश्विनी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।